यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद जो राजनेता हैं वो वार्ड में जाना शुरू कर दिया है और वोटरों से अपनी वार्ता जो लाभ है वो लगातार जारी है। अभी जो टिकट हैं सभासदों के और चेयरमैन के डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन सभी नेता टिकट को लेकर तो अपनी पार्टी के जो कार्यालय हैं वहां तो जा ही रहे हैं, लेकिन जनता से भी अपनी जो वार्तालाप है वो जरूर कर रहे हैं कि उनको ही वोट देना। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम हैं नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 18 में मौजूद हैं, क्योंकि वार्ड में संशोधन हुए हैं। अभी ये वार्ड 18 है। वार्ड 18 के अवध विहार मोहल्ले में मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कैसा सभासद होना चाहिए, कौन यहाँ पर किला फतह कर सकता है निकाय चुनाव में। तो आपका नाम और कौन कैसा सभासद होना चाहिए? सभासद अच्छा होना चाहिए जो अपने इसकी वार्ड की सफाई रख सके और इसमें अच्छे का विकास कार्य करे, ऐसे सभासद चाहिए। तो क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में है? समस्या जी यहाँ पानी की, नाली की सब समस्या है। सड़क नहीं बन रही, वहाँ पानी भर जा, ये सब समस्या है। साफ सफाई नहीं होती, बहुत गंदगी है नालों में, देख का आप तो। जो इन्होंने बताया कि जो नाले हैं वो टूटे हुए हैं, उसमें कबाड़ भरा हुआ है। कबाड़ भरने की वजह से वो जो नाली है, जो पानी है उसका सुचारू रूप से नहीं जा रहा है, वो वहीं रुक जाता है और बाहर आ जाता है, जिससे गंदगी फैल जाती है। तो क्या जो पहले सभासद होंगे यहाँ पर उनसे कहा हो, या जो नगर पालिका की चेयरमैन हो जो पूर्व में रही हो उनसे कहा हो कि हमारी समस्याओं का समाधान करा दें? नहीं, पहले जो सभासद थे उनकी तो डेथ हो गई थी और उससे बाद में वे बहुत लगनशील सभासद थे, वैसे बहुत मेहनत कर रहे थे। वो बाद में किसी ने ऐसा ज्यादा खास ध्यान नहीं दिया। बहुत हालत खराब है वार्ड की। सब नालियों में एक एक फीट रेगा जमा हुआ है, पन्नी भरी हुई है, मच्छर पैदा हो रहे, बीमार हो रहे लोग। तो यहाँ वार्ड में कोई अच्छा अगर वार्ड मेंबर बन जा, लगनशील, मेहनती, ईमानदार, जो कार्य कर सके, साफ सफाई रह सके, और क्या चाहे आम पब्लिक को यही चाहिए। कौन सा नेता है जो सभासद के लिए यहाँ पर आपको चाहिए कि ऐसा सभासद होना चाहिए, वो व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, हमारे बीच रहता है? देखो, हमारे यहाँ तो जो हमारे पास हैं राजेंद्र जी भी हैं और बहुत ही मेहनती भी हैं, लगनशील हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी योजनाएं हमारी आएंगी, मतलब इसमें नगर पालिका में आएंगी, वो यहाँ तक लेकर आएंगे और सड़कें वगैरह और नालियाँ वगैरह सभी अच्छे से बनवाएंगे। तो आप किसे सभासद के रूप में देखते हैं, कौन सभासद होना चाहिए? इन्होंने राजेंद्र जी का नाम लिया है, आप किसे देखते हैं? हम राजेंद्र जी को ही सभासद के रूप में देखते हैं। और लोगों से भी जानकारी करते हैं, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपका नाम? सुभाष जी। तो किसको अपना सभासद के रूप में आप देखना चाहते हैं? देखा जी, हम चाह धाकड़ी आदमी को, लाड़ी तो हमारे यहाँ कोई करती नहीं कुछ भी, ना तो हमारे यहाँ कोई रास्ता, ना कोई नाली का वो देखने का, पन्नी भरी हुई है। बरसात में तो ऐसा हो जाए यहाँ छाती छाती जल हो जाए। तो पानी की निकासी नहीं है? हाँ जी, पानी की निकासी नहीं ना यहाँ हमारे यहाँ रास्ते जो यहाँ बनवा भी रखे हैं, भी अपने पुष्टा बनवा रखे हमने पास तो हैं सही। तो कैसा नेता आपको चाहिए? मतलब राजेंद्र जैसा चाहिए। क्यों, राजेंद्र में क्या खासियत है कि ये अपने पर सभी पैसे लगा दें, इस वजह से चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब चुनाव जीत जाते हैं तो नेता फोन नहीं उठाते, समस्या का समाधान नहीं कर पाते। ये नेता नहीं है, ये लगनशील आदमी है जो यहाँ पे काम कर सकता है। तो क्या वार्ड की और क्या समस्या है? इन्होंने बताया कि जो जल भराव की समस्या है और जो आने जाने में हमारा जो आवाजाही है उसमें एक कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो जाती है पानी की वजह से, क्योंकि अगर कहीं जाना होगा तो जो कपड़े हैं वो सारे गंदे हो जाएंगे। बरसात में तो निकला नहीं जाता। नाली ही मेन समस्या यहाँ की है, सड़क और नाली, और सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेंबर ऐसा चाहिए जो बिल्कुल यहाँ से काम करवाए बढ़िया। तो जो पहले मेंबर रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा 2 साल पहले डेथ हो गई, तो क्या उनके द्वारा कैसा कार्य कराया गया था? शुरू में तो ठीक था, बाकी बाद में जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद तो आदमी दाहिनी तो क्या कार्य होगा। जो नगर पालिका का अध्यक्ष हैं रही हैं, तो उनके द्वारा तुमने अवगत कराया हो कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, हमारे जो सभासद हैं उनकी डेथ हो गई थी? हम तो राजेंद्र जी को चाहते हैं कि राजेंद्र जी बन जाए तो ज्यादा अच्छा। तो महिलाएं भी मौजूद हैं, आप कैसा नेता चाहती हैं अपने वार्ड में? हम तो सबके सहयोग से अपना नेता चुनना चाहते हैं, जैसी इनकी इच्छा ये खुद समझेंगे इस बात को कौन अच्छा है। तो आप किसको चाहते हैं? बजे हम तो ये चाहे नालियों की और सड़कों की साफ सफाई रखे, बस यही चाहो और कुछ नहीं, हमें खुद करनी पड़ रही। सबसे बड़ी जो समस्या है इनकी जो नाली की है, यहाँ पर जल भराव रहता है। तो अगर नगर पालिका की बात की जाए, नगर पालिका में जो चेयरमैन है, सभासद के बाद जो चेयरमैन आपने उनको भी वोट दिया होगा, तो उनका क्या आश्वासन था कि आपकी सड़क बनवा दी जाएगी, साफ सफाई करवा दी जाएगी, जो टूटी हुई नालियां बनवा दी जाएगी? जो दे दिया आश्वासन, तो यहाँ करे ही नहीं, कुछ भी आया ही नहीं।
चेयरमैन भी। हाँ, यहाँ लोग का तो आया तो कोई चेयरमैन तो पहले ही वो हो गए थे, हाँ। वही उसके कारनामा उसके खिलाफ ही हो गए थे, काम ही नहीं करने दिया उसे, तो फिर चेयरमैन कैसे करा? अजी सारा खराब हुआ पर डाले तो थाम मुझे सड़क दिखा दो जी, यहाँ गड़ोंचा लग रहा, गांव में पक्की सड़कें, हमारे गांव में पक्की सड़कें बननी है, यहाँ गड़ोंचा लग रहा, नाली कहीं है नहीं, जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है, और बेसिक समस्या तो सफाई की है। सफाई वाला तो किसी ने देखा ही नहीं, कैसा हो पता ही नहीं किसी को। जी 5-4 मकान तो है जिनमें रहा ही नहीं, बिल्कुल रहा ही नहीं, उनमें तो रास्ता ही नहीं। मैं जब सुनील सभासद थे जो सफाई कर्मी आए, मैंने कई बार उसने कहा भाई हमारी तरफ को भी दे लो, उसने कहा भी, लेकिन वे आए नहीं यहाँ तक सफाई कर्मी। तो उसके बाद उनसे भी उच्च अधिकारी होता है, सभासद से चेयरमैन होता है, उससे भी उच्च अधिकारी होते हैं, तो क्या उनसे शिकायत की गई है हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता? कर्मचारी ऐसे आ जा, ऐसे वो लगा दें जिसे भाई सभासद की जो है किसी खिलाफत हो, काम नहीं करते हुए आके तो बैठ के तैयार हैं लेकिन काम करते नहीं, ऐसे भी तो कर्मचारी हैं। पूरी आज यहाँ साल भर तया टूट रही थी, कोई आने जाने का इसका रास्ता नहीं था, या जो है भाई राजेंद्र सिंह नहीं बनवाई, बनी नहीं अन्नी। हाँ, जो भी खैरात में सिलबट्टे नहीं सब कुछ कर लिया। नगर पालिका में भी गए, उन्हें भी कहना आश्वासन दिया, उन्होंने कहना हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी फिर इन्होंने राजेंद्र जी नहीं करवाई है। तो आप अगर सभासद के तौर पर आप राजेंद्र जी का नाम ले रहे हैं, अगर नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो कैसा नेता होना चाहिए जो लगता है कि ये नहीं तो ये काम कर सकता है? नहीं, काम करने वाला हो, जो वार्ड में विकास हो, नगर में विकास हो, विकास करने वाला आदमी चाहिए। और वैसा नहीं चाहता कि भाई बन गया और फिर अपना पीछे को लौट जा रहे, फिर समस्या ना देख पब्लिक की सुनवाई करने वाला चाहिए, जिससे भाई पब्लिक को परेशानी ना हो, ऐसा काम करने वाला चाह आदमी। इन्होंने कहा कि ऐसा काम करने वाला हो जो पब्लिक को परेशानी ना हो और काम करता रहे, हम उसको ही वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? ऐसा कौन सा नेता है लगता है कि नगर पालिका परिषद से चुनाव के लिए टिकट मांग रहा है, निर्दलीय लड़ रहा है, या किसी पार्टी से टिकट मांग रहा है, वो हमारी समस्याओं का निवारण कर सकता है? राजेंद्र जी है ऐसे नहीं, चेयरमैन के रूप में मैं चेयरमैन का हमें पता नहीं अभी कौन है कौन नहीं, लेकिन जो पार्षद है या वार्ड मेंबर है वो राजेंद्र जी है, जिसको यहाँ की पब्लिक चाहती है। भाई जब चेयरमैनों के नाम डिक्लेयर होंगे जब पता लगेगा, अभी तो कोई हो ही नहीं रहा मुझे। उससे पहले कैसे बताया था वो कौन चेयरमैन के लिए कौन कौन है कौन कौन नहीं है मैदान में, उसमें देखे जाएगा जब नाम आओगे। तो आपका क्या कहना है? आपका तो जो बड़ी समस्या है जल भराव की है, जो नाली है वो टूटी हुई है और नाला भी टूटा हुआ है, यो रास्ता जो हमने यहाँ को अपने बारह को अपना बना जी, यहाँ कोई ढबी नहीं था आने का, ना नालियों की नहीं कोई दिक्कत। ये नाले जो है ये भरे, बरसात का पानी सारा यही जावे इकट्ठा हो जा। तो आपका नाम और सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके क्षेत्र की, वार्ड की? क्षेत्र की यह समस्या है जो सी सड़क ठीक ठाक थी वही बना दी, यहाँ कोई आगे बुझा नहीं आज लोग, एक तो समस्या है। और एक ही आदमी को परमानेंट यंत्र सभासद बनाते रहेगा तो कामयाबी नहीं मिले, वो वहीं कर रहा 4 गली में उसकी गिनी हुई, उन तो ज्यादा काम नहीं है मोहल्ले में कहीं भी, उन्हीं 4 गलियों में हुआ। तो ऐसा कौन सा सभासद है जो 4 गली को छोड़ के जो पूरे क्षेत्र में विकास कार्य करा सकता है? राजेंद्र जी जो समस्या था जूझ रहा वो करवाओगा, जो इस क्षेत्र का है टूटी हुई गलियों के पास का, जिसके बारे के पहले 2-3 बार बन ली, वो क्यों करवाओगा? उधर लिखे सब ठीक है भाई, जोन से के बारह का गंदगी है उसे तो पता गंदगी क्या हो। जब चुनाव आ जाते हैं तो नेता वोट मांगते हैं और आश्वासन देते हैं, तो उस दौरान क्या आश्वासन मिला था आपको? उस दौरान ये कहते हैं सारा काम करवाओगे, लोगों तो कुछ है नहीं, सबने घरों अपने आप वो करवा रखा है उन्होंने, मलिक साहब ने, हमने अपने आप करवाया, 5-7 हजार रुपए उन्होंने लगाए, 5-7 हमने लगाए, रोज यहाँ ये अपने आप करे सारी साफ सफाई। अगर राजेंद्र जी भी ऐसे ही निकल गए जो पूर्व सभासद रहे हैं, जो काम नहीं कर पाए हैं, तो क्या राजेंद्र जी भी ऐसे रहेंगे? तो क्या देखते हैं? कान पकड़ कर करवाओगे? वैसे नहीं है कि भाई ये करते हैं हंगामारी, कान पकड़ के ठाला वगैरह करवाओगे? अबे आपके हाथ के नहीं थे, आपके हाथ ये हाथ के ऐसी दाद में है, और 2 पैसे की गुंजाइश भी है इसमें पैसे लगाने की, अपने दौर पे भी लगा देगा। ये आदमी ऐसा है, अगर मान लिया पैसा नहीं आ रहा, थोड़ा घना पैसा लगाएगा, अपने आप को भी करवाएगा, फिर अपना वो करना। ये जो दीवार बन रही है राजेंद्र जी ने बनवाई, पैसे भी इसके आप देने दिए, प्लॉट वाले ने पहले तय हुए थे, तो जिसे हम देख रहे, अब यहाँ नाला टूट गया था, मेरे मकानों में पानी भर गया, 10 बार हमारे ये सारे मोहल्ले वाले गए,
1 महीने में जाके वो 4 इंच लगनी थी वहां नाले पे जहां तक टूट रहा था, 1 महीने में हो गया वो। बरसात में घरों में पानी रहा 5-5 फुट। तो किन से शिकायत की गई थी? अभी भी हमने देखा है, ये बता रहे हैं कि अभी भी उसमें जो कूड़ा है वो डल जाने की वजह से और घास जम जाने की वजह से, क्योंकि सफाई नहीं हो रही है तो वो जाम हो गया, टूट गया है, तो पानी की निकासी इसी वजह से नहीं हो पा रही। भाई समस्या किसे बताई? मंत्री को हमने बताई, सभासद के दौरे 10 बार गए हम, पोर्टल हमने करा, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, और हर जगह शिकायत हमने करी। डीएम को हमने एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी आके यहाँ सभासद पर रुक जाती। इनका कहना है कि इन्होंने सारी जगह जो शिकायत की है लेकिन सभासद पर रुक जाती थी, लेकिन सभासद द्वारा कार्य नहीं कराया गया। जो इनकी सड़क है जिसको खड़ोंचा बोलते हैं, जो ईंट होती है जो घर में लगती है, उनके द्वारा वही सड़क में लगाई गई है, आरसीसी की सड़क नहीं बनाई गई है। और क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये अच्छे रास्ते होने चाहिए, हमारे पानी की निकासी होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या है बस आपकी रास्तों की, जो नाली की है और जो जल भराव है वो नहीं होना चाहिए। डेली कर्मचारियों की है, सफाई कर्मी कोई नहीं आता, जबकि हम टैक्स पेयर है मकान के। हाँ, कोई नहीं आता इधर तक, कोई नल नहीं है इधर। अभी कोई नल हो इमरजेंसी में काम आ सके, कोई नल नहीं है इस मोहल्ले में। तो पानी की व्यवस्था भी कोई नहीं है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ नगर पालिका का पानी है। बाई चांस कहीं खराब भी होती है तो कोई उसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। तो कहा गया हो सभासद जो होंगे पूर्व सभासद यहाँ, उनके कहा गया हो कि हमारे मोहल्ले में भी एक नल होना चाहिए। अगर नगर पालिका परिषद का जो पानी आता है अगर वो बंद हो जाए या खराबी हो जाए किसी वजह से तो हमारा क्या होगा? वे कभी आए ही नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने। हमने 4-5 बार मैं एक नल चाहा, उन्होंने नल वापस भिजवा दिया, लेकिन इधर नहीं लगवा। जो अपने आदमी थे उनके 12 का लगवा दिए, उनके 12 का लगवा दिए जो अपने आदमी थे। मैं उसे कई बार कहा जाए कि लेना, मैं कहा भाई हमारी बहुत समस्या है नल की। कहने लगा अच्छा लगवा दूंगा, लेकिन वापस चला गया नल, यहाँ से नहीं लगवा। इनका कहना है कि जो यहाँ से पिछली बार सभासद बने, वोट मांगा, तब उनका आश्वासन था कि इनकी जो समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा समस्या का समाधान नहीं करा गया। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी ये बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नगर पालिका के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो उनसे भी शिकायत की है कि हमारी समस्याओं का निवारण करा दीजिए, लेकिन इनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता है। विभिन्न अधिकारियों से और भी इन्होंने शिकायत की है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमने देखा कि इनकी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, क्योंकि नाली टूटी हुई है, नाला टूटा हुआ है, जो जहाँ का भी पानी आता है वो यहाँ पर स्थिर हो जाता है और इसी कारण जल भराव हो जाता है। इसलिए आवाजाही में इनकी रुकावट पैदा हो जाती है, और रुकावट इसीलिए पैदा होती है क्योंकि अगर बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो गंदे कपड़ों में नहीं जा सकते। तो देखते रहिए खोज न्यूज, और मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली। अगर आपको भी अपने वार्ड में बुलाना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है, और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।